सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सूरत आप कल थे क्या क्लास में? कृष्ण प्रभु जी दंड ना धन्यवाद। कल थे आप? हाँ कल प्रभु वाले जी। तो कुछ कल के क्लास से कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ कोई भी एक दो लाइन। प्रभु जी जो योगा लेटर है भगवत गीता का जो पहला 6 अध्याय है उसका सारांश भी समझ सकते हैं। उसमें जो हमारी चेतना है उसका लेवल बताया हुआ है कि किस तरह से हम इवॉल्व करते हैं, है ना। तो जैसे सबसे नीचे जो होता है पशु योग होता है कि हम कोई भी चीज बस कर देते हैं। यस। उसके ऊपर जो होता है फिर हम लोग कर्म कांड होता है, कर्म योग होता है जिसमें हम कुछ काम करते हैं और हम उसके रिजल्ट को भी समझते हैं या सोच के करते हैं। फिर बराबर। कर्म कांड होता है ना। हम्म। फिर उसके ऊपर कर्म कांड होता है कि आप जब कई चीज करते हैं रिजल्ट की पशु जीवन के ऊपर होता है कर्मकांड और अच्छा फिर कर्म उसके बाद कांड के ऊपर होता है कर्मयोग, है ना। ये हाँ देखिए उसके ऊपर लेना। कर्म जी। फिर उसके ऊपर होता है साकाम कर्म योग कि जब आप आपका जो कर्म है उसको आप आपका एक गोल से किए और आपने उसका फल अपने लिए यूज किया। अब जब इसके ऊपर जब चेतना जाएगा तो निष्काम कर्म योग मतलब आपने कर्म किया, आपने कोई चीज किया लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज नहीं किए, आप उसका थोड़ा हिस्सा दान किए, थोड़ा हिस्सा आप अपने परिवार को दिए। तो जो वैदिक तरीका है जीवन में वो निष्काम कर्म योग वाला है। मतलब जैसे अगर आप अपने काम क्रोध या अपने अनर्थों को पूरी तरह से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर आप शादी कर लीजिएगा तो लिमिट हो जाएगा आपका, है ना। कि बराबर। चाह के भी आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। आपको अपने बच्चों को खिलाना ही पड़ेगा, आपको अपने है ना धर्मपत्नी के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो आपका निष्काम कर्म हो जाता है, आप सारा कर्म अपने लिए यूज नहीं करते तो थोड़ा सा चेतना बढ़ता है। फिर उसके ऊपर होता है कि आप भगवान को या मतलब अपनी चेतना को ज्ञान पे फोकस करें और ज्ञान योग की जो साधना है उसके लिए मिनिमम संन्यास लेना पड़ता है। संन्यास के यस। नीचे इसको पाना बहुत मुश्किल है। मतलब उसको समझा ही नहीं आता। मुझे मिनिमम एक क्वालिफिकेशन होता है ना कि स्कूल में आप गए हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट पास करना ही है। बराबर बराबर। उसी तरह से ज्ञान योग में आपको जाने के लिए संन्यास लेना ही पड़ेगा। यस। उसके ऊपर आ जाता है अष्टांग योग कि आप कोई काम किए, जैसे जैसे नहीं जैसे तपस्या करते थे पहले के मुनि ऋषि मुनि हैं तो हिमालय जाते थे और सालों साल वहां पे बैठे रहते थे। या कोई एक पैर पे खड़ा है सब बात है ना करते हैं ना कि बराबर। ये अघोरी इतना दिन से ये तपस्या कर रहे हैं, ये इस तरह का तपस्या कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान योग और अष्टांग योग इन दोनों के साथ कलयुग में ये दिक्कत है कि एक तो हमारे उम्र कम है और दूसरा कि ये माना गया है शास्त्रों के हिसाब से कि कलयुग में किसी का संन्यास लेना पूर्ण नहीं है। लेकिन क्योंकि आचार्यों ने ये करके दिखाया है इसलिए आज भी लोग संन्यास ले रहे हैं, है ना। जी। और इसके ऊपर जो होता है वो भक्ति योग है। और भक्ति योग में आप जो होता है जो हर चीज आप इन दोनों में कर रहे थे निष्काम कर्म योग में, उसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है जो भगवान श्री कृष्ण का है कि यस। जो भी चीज करो वो भगवान श्री कृष्ण को दिमाग में रख के करो। कि अगर मैं बच्चों की भी अपना कुछ कर रहा हूँ तो भगवान कृष्ण की सेवा की सोच के ही कर रहा हूँ। बराबर। तो आप हर चीज भक्ति भाव में करते हैं तो वो भक्ति योग में कहलाता है। और जिस और भक्ति योग में जो है वो वो उसमें ज्ञान योग और अष्टांग योग नहीं आता। भक्ति योग योगा लेटर और योगा लेटर दो अलग अलग है ना। तो तो वो अभी अभी नहीं आए हम लोग, मैं कल यहीं तक अच्छा देखे थे। जी। बहुत अच्छा आप लोग। तो श्वेत सुमन नाप जो है वो हजारीबाग में रहते हैं। कौन से क्लास में आप पढ़ते हो? 8 में पूरी 8 में, है ना। जी। और बहुत अच्छा से समझ रहे हैं चीजों को, है ना। अपने अच्छा से समझा रहे हैं। इस लेवल पे इतना चीजें समझना भी बहुत आगे की बात है ना। जी तो
जो ऊपर का जो तीनों प्रोसेस होता है, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, हमने देखा था ये तीनों ही आध्यात्मिक प्रोसेस है ना? है ना? वहाँ से मतलब आप आत्मा के स्तर पे चीज़ें करते हो, है ना? वहाँ के ऊपर जो भी कर्म आप करते हो उसका कर्म फल नहीं लगता है ना? और निष्काम कर्मयोग कैसा है ना? निष्काम कर्मयोग एक क्रॉस रोड की तरह है ना? है ना? ये एक पॉइंट था कल हम निष्काम कर्मयोग इज लाइक क्रॉस रोड, है ना? तो हमने एक एग्जांपल दिया था कि है ना, किसी भी व्यक्ति को पूरे इंडिया में कहीं जाना है बिहार से, है ना? तो उसको पटना जंक्शन पे आना ही पड़ता है ना? पटना जंक्शन ना, चाहे वो कहीं भी रहे, हाजीपुर में रहे या मुजफ्फरपुर में रहे, छपरा में रहे, दरभंगा में रहे, मधुबनी में रहे, सहरसा, सुपौल, कहीं भी रहे, उसको पटना आना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर पटना से उसको पटना इंदौर एक्सप्रेस मिलती है, पटना मुंबई एक्सप्रेस मिलती है, पटना चेन्नई एक्सप्रेस मिलती है ना? तो निष्काम कर्म योग ऐसा ही है कि आपको कोई भी ऊपर वाले योगा लैडर प्रैक्टिस करने के लिए, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, है ना? अद्वैतवादी, ब्रह्म योग, जो भी तरह के, जितने भी तरह के योग वाले जो चीजें है वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको निष्काम कर्म योग से वो रास्ता होके ही जाती है ना? तो निष्काम कर्म योग क्या होता है? हमारे हृदय को प्यूरिफाई करता है ना? उसको शुद्धिकरण करता है। अगर बिना निष्काम कर्म योग किए हम ऊपर डायरेक्ट जंप मारेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है ना? बहुत ही चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। तो निष्काम कर्म योग हमारे लाइफ में डिटैचमेंट लाता है और वो एकदम मस्ट चीज है ना? है ना? इसलिए हर व्यक्ति को जो जो भी हम कार्य करते हैं उसको निष्काम भावना से स्तर पे आके करने का होना चाहिए। हालांकि अभी हम निष्काम कर्मियों के स्तर पे नहीं है, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिस में लाना चाहिए, है ना? तो आज का क्लास चालू करते हैं। तो हम जो कुछ भी यहाँ पे सीख रहे हैं ना इस क्लास में, है ना, तो हमें देखना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे प्रैक्टिकल दुनिया में भी मैनिफेस्ट होती है ना? ना? हमारा जो ज्ञान है ये सिर्फ एक बुकिश नॉलेज बन के नहीं रहना चाहिए, है ना? 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 जैसे मान लीजिए हम बाहर की दुनिया में जाते हैं और देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है ना, और वो एक ऑर्फिनेज चला रहा है, एक अनाथाश्रम, है ना, अनाथाश्रम चला रहा है ना? तो उसको देख के हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये क्या टाइम पास कर रहा है ना? हमें उसके उसके रिनंसिएशन को एप्रिशिएट करना चाहिए, उसके कार्य को भी एप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई वो अनाथाश्रम चला रहा है, ऑर्फिनेज चला रहा है, तो उसमें कुछ सेल्फलेसनेस है कि नहीं? एक सेल्फलेसनेस का लेवल आया है ना? सो अगर ये आदमी अगर आगे चल के भक्त बनता है तो ये भक्ति में बहुत आगे जाएगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, है ना? तो हम भी उस तरह का अगर डिटैचमेंट, है ना, हम भी अपने लाइफ में पाते हैं तो हम भी बहुत अच्छा भक्त बनेंगे, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु दो चीज बोलते हैं कि डू नॉट क्रिटिसाइज एंड चैंट हरे कृष्णा, है ना? दो प्रिंसिपल बताते हैं, है ना? हमारा जनरली टेंडेंसी क्या होता है कि हम जनरली जो दूसरे आदमी कोई भी कार्य करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ये तो बहुत नीचे का कार्य है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, आप लोग किए होंगे, है ना, कि आप जब किसी व्यक्ति से बात करते हो, है ना, और उसको बहुत ज्यादा, है ना, ये वाले चीजें, फिलोसफी और ये सब चीजें आप जब बोलते हो ना तो वो आदमी इरिटेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है ना? आप लोग, पता नहीं, आप लोग ऐसा अगर प्रचार करते हो तो ये चीज एक्सपीरियंस किए होंगे कभी कभी, है ना? क्योंकि हम या तो 0 डिग्री जानते हैं या सिर्फ 90 डिग्री जानते हैं, है ना? है ना? तो जब हम ये 0 डिग्री वाली बात या 90 डिग्री वाली बात जब बोलते हैं ना, तो आप किसी टीनेजर को या कोई स्टूडेंट है जो भी नया नया भक्ति में है उसका बोल के वो आपके बातों को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो भी आदमी थोड़ा एक्सपीरियंस है ना, दुनियादारी जानता है,
थोड़ा अनुभव है उसको, है ना? वो आपसे आप उसको इस तरह की बातें बोलेंगे ना तो आपको बच्चा समझेगा। बोलेगा ये तो बहुत अनएक्सपीरियंस्ड आदमी, इसको अभी समझ नहीं है, कुछ भी मन में है तो बोल रहा है। किसी ने इसको पढ़ा दिया है तो ये आके पढ़ा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि 0 और 90 के बीच में भी बहुत कुछ है, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं। आप जाके ऐसे बोलोगे ना लोगों को तो वही बोलेंगे अरे हम भी तो भक्ति कर रहे हैं। देखिए नवरात्रि आए, हम भी नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। हम भी नवरात्रि के लिए इतना रुपया दान में दिए हैं, है ना? हम भी फास्टिंग रखे हैं, है ना? ऐसे बोलेंगे लोग। तो ऐसे लोग कहाँ फिट होते हैं, है ना? ऐसे लोगों के लिए क्या कोई स्पेस है कि नहीं, है ना? ऐसे लोग कहाँ पे फिट होते हैं इस योगा लहर में। तो भगवत गीता एक ऐसा बुक है ना जो आपके जीवन के हर एंगल को टच करती है, 0 से 90 डिग्री तक के। तो कर्म योग मतलब कि आपने कुछ कर्म किया, फिर उसका एक कर्म फल बना, एंड आप वो कर्म फल अध्यात्म के लिए यूज करते हैं ना। तो वो क्या हो जाता है, कर्म योग हो जाता है। एंड भक्ति योग क्या है? भक्ति योग वो चीज है जो भगवान को प्रसन्न करता है, वो चीज जब हम करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना, और मैं डॉक्टर बन के जो भी पैसा कमाऊंगा वो मैं भगवान की सेवा के लिए लगाऊंगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये थॉट प्रोसेस कर्म योगा वाला थॉट प्रोसेस है ना। डॉक्टर बनना भक्ति में नहीं आता है, भक्ति के अंग में नहीं आता है ना। तो ये कर्म योग वाला थॉट प्रोसेस है। जो भी हम कर्म किए उसका एक फल आया पैसे के रूप में, उस पैसे को हमने भगवान की सेवा में लगाया। लेकिन लेकिन जब आप भगवत गीता अपना पुस्तक पढ़ रहे हैं जो कि हर व्यक्ति के लाइफ को टच करता है ना, तो ऐसे लोग कहाँ फिट करते हैं ना। आपने देखा होगा ना गांव में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक एक अपने जो पूरे सेविंग की थे उसको सेविंग को मरते वक्त तक उन्होंने एक हनुमान मंदिर बना दिया, है ना। सब गाँव वालों के लिए एक हनुमान मंदिर बना दिया टाइल्स विल्स लगा के, है ना। ऐसे लोग से आप मिलते होगे ना, तो ऐसे लोग कहाँ फिट होते। तो ऐसे लोग में एक नेचुरल वैराग्य है, ऐसे लोग अगले लाइफ में बहुत अच्छे भक्त बनते हैं कि उन्होंने इस लेवल तक आ गए हैं, निष्काम कर्म वाले चेतना तक वो पहुंच चुके हैं मेहनत कर करके, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोग भी हमसे ऊपर है। नहीं तो आप देखोगे ऐसे लोग भी है जो चैंटिंग करते हैं, 16 माला चैंटिंग करते हैं, दीक्षित हैं, लेकिन ये लोग ऐसे काम करते हैं कि उनको सुनोगे तो आप मतलब आश्चर्यचकित रह जाओगे। ये दीक्षित भक्त भी ऐसे काम करते हैं क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो निष्काम कर्म के प्लेटफॉर्म पे नहीं रह पाते। सो ये बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है ये जो चीज है ना निष्काम कर्म योग, आप देखो थ्रू आउट द संप्रदाय सारे संप्रदाय वाले इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, कि निष्काम कर्म योग जो है आपके शुद्धिकरण के लिए, आपके हृदय के शुद्धिकरण के लिए। किसी भी संप्रदाय में जाओ, किसी भी मठ में जाओ, वहाँ पे आपको निष्काम कर्म करने के लिए सिखाया ही जाता है। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लॉन्च होते हो और वाले चीजों के लिए। हरे कृष्णा। सपोज करिए कोई एक व्यक्ति है ना, किसी दूसरे संस्था में रहता है ना, और वहाँ पे वो झाड़ू लगाता है सपोज करिए, है ना। वो बहुत ही निष्काम भाव से वहाँ पे जब भी सुबह उठता है देखता है आश्रम में गंदा, उठ के झाड़ू लगा देता है, पोछा मार देता है ना। यहाँ पे एक व्यक्ति हमारे आश्रम में, वो यहाँ पे कुकिंग का सेवा करते हैं, लेकिन
बिना बोले हर दिन वो सुबह 3 बजे उठते हैं और जाते हैं टेम्पल हॉल में झाड़ू लगाते हैं, पोछा मारते हैं, उसको पंखा चला के सुखाते हैं और सबके आने के पहले पूरा टेम्पल हॉल सूखा रहता है और चटाई बिछा रहता है। वो उसके उसमें नहीं आता है, उसके सेवा में नहीं आता, उसके सैलरी में ये नहीं बोला गया कि तुमको टेम्पल हॉल ये करना है, साफ करना है। तो वो जहाँ था उसके अंदर सेवा भावना वो थी, तो इस्कॉन में आने के बाद भी वो ग्रूमिंग सेवा बहुत ईज़िली करता है ना? उसके लिए वो बहुत नेचुरल है, वो निष्काम भाव से करना। लेकिन जब हम किसी को फ़ोर्सली इंस्पायर करके है ना, उसको चैंटिंग कराते, जप करो हरे कृष्णा, ये सब का सॉल्यूशन है ऐसे, देन ऐसे लोग इस्कॉन में आने के बाद भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, है ना? ऐसे लोग बाहर जाते हैं और बहुत सारे बैड एक्टिविटीज़ करते हुए आपको मिलेंगे। क्योंकि अभी तक वो प्यूरिफाई नहीं हुए, वो निष्काम कर्म योग वाले प्रोसेस से प्यूरिफाई होके नहीं आए। तो शारीरिक स्तर पे, दैहिक स्तर पे निष्काम कर्मयोग हमें प्यूरिफाई करता है। है ना? आप मिलते होगे ना ऐसे लोगों को, है ना? जैसे आप लोग कुछ-कुछ लोग कंपनी में काम करते हैं, तो आप जाते होगे कभी कंपनी में बाहर जब आप स्वाइप आउट करके निकलते होगे, बाइक पे जाते होगे तो आपने देखा ना कभी-कभी लोग टू व्हीलर से आप निकलते हो तो कोई हाथ दिखा के लिफ्ट माँगते होंगे, है ना? ऐसे लोग मिलते हैं ना हम लोग रोड पे कभी-कभी लिफ्ट माँगते हो। लिफ्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो किसी की चेतना उतनी ऊँची है ना? उस स्तर पे है तो वो भक्त भी अच्छा भक्त बनता है ना? ना इज़ द मैटर ऑफ कॉन्शसनेस, इज़ द मैटर ऑफ चेतना कितनी इवॉल्व है उसकी, है ना? तो कर्म योग क्या करता है वो धीरे-धीरे धीरे-धीरे वो आदमी को ना उस अनासक्ति के लेवल पे उठा देता है ऊपर, है ना? तो आप समझो कर्म योग एक एक रास्ता है, एक एक मीन्स है जो ज्ञान योग तक ले जाके आपको छोड़ता है। और ज्ञान योग क्या है? कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना? और ज्ञान योग एक ऐसा मीन्स है जिससे व्यक्ति फुल्ली फ़ोकस्ड रहता है अपने मन में, फुल्ली अपने ध्यान लगा लेता है ना? वो बोलते हैं ना, मन में लीन हो जाना, है ना? वो है ज्ञान योग। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग मतलब भक्ति योग में मीन्स और एंड दोनों सेम होते हैं। जो भी हम लोग आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वो वैकुंठ जाने के बाद भी वही करने वाले हैं, है ना? लेकिन उस डिविनिटी को हैंडल करने के लिए निष्काम भावना, है ना? वो एकदम ज़रूरी चीज़ है। एंड वो कर्म योग हमें वो चीज़ ला के देता है मेरे हमारे लाइफ में, है ना? इसलिए इसलिए अब देखोगे मोस्टली जो लोग जो भी कार्य करते हैं, उन लोगों की आसक्ति पैसों में बहुत होती है ना? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पैसों का दान करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एटलीस्ट निष्काम कर्म वाले चेतना पे ऊपर उठाने में मदद करता है ना? मैं एक ब्राह्मण का एग्जांपल देता हूँ। ये वाराणसी के एक ब्राह्मण है। अब आप लोग थोड़ा इस पे सोचिए, तो बताइए ये आदमी कहाँ फिट होता है? एक ब्राह्मण था बनारस का, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना बुद्धिमान ब्राह्मण, बचपन से सारे धर्म उनका पालन किया इसने। और उस ज़माने में 70-70s के ज़माने में इसने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया था, है ना? और यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके जब अफ़सर बना तो वहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे सेकंड हैंड काम सब करने पड़ते हैं। तो उसने रिजेक्ट कर दिया। उस ज़माने में यूपीएससी रिजेक्ट करना मतलब लोग आपको थोड़ा पागल भी समझेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही फैनेटिक हो रहा है ना? और वो एक फैमिली मैन है, उसके बच्चे थे, वाइफ थी, सबने तो कुछ तो बोला होगा ना उसको, ऐसा काहे कर रहे हैं?
और वो आदमी सब कुछ छोड़ के वापस आया और वो जो वैदिक रास्ता था उस पे चला। वो एक सिंपल जो ब्राह्मण का जो काम होता है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये सब थोड़ा जानता था, तो लोगों को कुंडली उंडली देखता था। और जो कोई भी पैसा देता था वो बोलता था कि आप वो बोलता था आप हुंडी में रख दीजिए, जितना रखना है रख दीजिए, इसका कुछ ये नहीं। और वो सही में चेक भी नहीं करता था। कोई 5 रुपया रख के गया या 500 रुपया रख के गया, वो बहुत ही निस्वार्थ भावना से वो चीजें करता था। बोला था ब्राह्मण है, मेरा ब्राह्मण का ये धर्म है करना, है ना, कि दान पे जीना चाहिए, लोग जितना दान देंगे उसी पे मैं जीऊंगा। और उसके बाद कभी उसको ज्यादा हो जाता था पैसा। और बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, उसके उसका नाम इतना विख्यात था, उसका बोला हुआ कोई भी चीज गलत नहीं होता था, इस लेवल का वो था, है ना। बहुत मतलब बहुत अच्छे क्वालिटीज थे, उसने बहुत अच्छा से चीजें शास्त्र ये सब पढ़ा था। और जब भी उसके पास जब उसके कुछ ज्यादा पैसे आ जाते थे, तो ऐसे कम्युनिटी मैरिज और ये सब चीजें जो होती है यूपी में, उसके लिए पैसा बहुत सारे लड़कियों की शादी करवा देता था उससे। लेकिन ये आदमी चैंटिंग नहीं करता है, तो मेरा प्रश्न है कि ये आदमी किधर फिट होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर्म कांड में, क्योंकि इनका कर्म है, ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया है, तो इनका कर्म ये है कि अपना कर्म करके और जीवन व्यापन करके और सबका कल्याण भी करें। लेकिन ये आदमी किधर फिट होता है वैदिक नियमों के अनुसार। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी आप देखो भक्त लोग ऐसे बोलते हैं हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम बहुत टॉप लेवल वाली चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये आदमी जप नहीं करता है, लेकिन ये सारे नियम पालन करता है ना। निष्काम कर्म। सही है, सही बताया आपने ना। तो ये आदमी अपनी चेतना बहुत ऊपर उठा चुका है ना। भले ही ये अभी चैंटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन जब ये चैंटिंग करेगा ना, तो आपसे बहुत जन्म आगे आगे निकल जाएगा। लेकिन इसने अपनी चेतना उस लेवल तक उठा के लिए, जब ये जब करना चालू करेगा तो आपको कब का छोड़ के आगे निकल जाएगा, है ना। एक चीज बताइए, जो भक्त लोग होते हैं वो क्रिकेट मैच देखते हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है, जो मंदिर में आते हैं, जब करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, उसमें बहुत लोग देखते हैं कि नहीं? देखते तो हैं प्रभु जी, लेकिन वो आइडियलिस्टिक नहीं माना, मतलब नियमों के हिसाब से नहीं माना जाएगा। क्यों, देखें तो सही बात है। हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ क्या सही है क्या गलत, लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना जो 16 माला जप करते हैं, हाँ, देखते हैं। और जब बाहर जाते हैं तो वो भी लड़कियों पे लाइन मारते हैं, है ना। मैं देखा हूँ, मैं बट क्या है कि अभी ऐसा है कि इस पे बहुत ओपनली इस फोरम पे ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जी। ऐसे भी हमने देखे हैं, ब्रह्मचारी लोग को भी देखे हैं, कभी कभी उनको भी कंट्रोल करने में मुश्किल होता है ये सब चीजें ना। सो ये जो आदमी है, ये जब अपने नेक्स्ट लाइफ में जाएगा, है ना, तो, तो जब ये कभी टेम्पल में आएगा तो देन ये कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ही फास्ट लेगा, है ना। वो रेस में और लोगों से बहुत आगे रहेगा, है ना। आप देखते होगे ना, बहुत सारे लोग जो आप हम लोग से बाद में भक्ति में आए, लेकिन हम लोग से बहुत आगे चले गए, है ना। यस, किसी का प्रश्न है कुछ? या माता ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो एक प्रश्न था कि जैसे आप बताए कि वैदिक नियम का पालन करने से अनर्थ कम होता है, तो फिर अभी बता रहे हैं कि अ, कुछ लोग दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे करते हैं, 16 माला वैदिक नियम पालन करने के बाद भी कुछ अनर्थ रहते हैं, तो फिर इसका कारण क्या है? हाँ नहीं, उन लोगों ने डायरेक्ट भक्ति योग वाला चीजें ले ली है, लेकिन वो
वैदिक नियम मतलब वो मेहनत करके उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, वैदिक नियम का पालन करके उस लेवल तक नहीं पहुंचे। वो ऐसा है कि उनको, जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक बिजनेस को उठाया है, वो बहुत गरीब था, वो मेहनत किया, अपना इंडस्ट्री सेट किया और ऐसे, और किसी को होता है ना, पापा के विरासत में उसको फैक्ट्री मिल गई, लेकिन अगर उसमें वो क्वालिटी नहीं है ना, तो वो फैक्ट्री डूब भी जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसको चीजें तो बहुत अच्छी मिली है, लेकिन योग्यता वहां तक उसने, उसकी जो चेतना है ना, वो भक्ति योग वाली जो चेतना है ना, वो बहुत ही ऊंची चेतना है ना। उस चेतना तक अभी वो पहुंचा नहीं है, उसकी चेतना अभी तक सकाम कर्म योग वाली ही है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो ले लिया है चैंटिंग करने वाला, ऐसा समझिए, भक्ति योग वाला। तो यही होता है, इसलिए डिवोटी को आप देखोगे वो बार बार बहुत ही परेशान रहते हैं, भटकते रहते हैं, जप कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और जा रहा है, क्योंकि ये बीच में कॉन्सियसनेस का बहुत बड़ा गैप है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, जो व्यक्ति ये मेहनत करके ग्राउंड से उठा है, कई कई जन्मों तक मेहनत करके निष्काम कर्म योग के चेतना तक पहुंच गया है, भले ही वो चैंटिंग नहीं कर रहा है, भक्ति योग वाला जो प्रोसेस है चैंटिंग करना वो नहीं लिया है, लेकिन चेतना के स्तर पे वो भक्त से भी आगे निकला हुआ है, जो अभी चैंटिंग करना चालू कर दिए हैं। ये जो, इसलिए मैं ये बनारस वाले व्यक्ति का एग्जांपल दिया कि ये भले ही व्यक्ति जप नहीं कर रहा है, लेकिन ये निष्काम कर्म योग के परम सीमा पे पहुंच चुका है। इसको जस्ट टच मारने की जरूरत है, ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, है ना। तो फिर वो व्यक्ति जो जंपिंग कर रहा था उसका चेतना फिर कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति जो अब स्टार्टिंग में चैंटिंग कर रहा है उसका चेतना कैसे कर सकता है? हाँ, तो उसको, वो चैंटिंग कर रहा है तो चेतना उठाने के लिए उसको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना। सकाम कर्मयोग, अब वो जिस भी स्तर पे है वहां से धीरे धीरे उसको उठना पड़ेगा, चैंटिंग के साथ साथ उसको वो सब चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। दूसरों के लिए कुछ सेवा करना, है ना, निष्काम भावना से, ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। थोड़ा गाय दिख रही है कि प्लास्टिक खा रही है, जाके उसको थोड़ा खाना देना, पानी पिला देना, है ना, जाके थोड़ा तुलसी मानी है पानी डाल देना। या किसी व्यक्ति का देख रहे हैं कि अभी बारिश होने वाला है, कपड़ा ये है, तो उसको उठा के दे देना, और विरक्त रहना। ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि जब बारिश होगा तो वो भी मेरा कपड़ा उठा देगा, है ना। तो ये जो भावना है ना, ये डेवलप करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल सुनाता हूँ आपको। एक बार रामानुजाचार्य थे ना, श्रीरंगम मंदिर की कहानी है। तो रामानुजाचार्य के बहुत भक्त थे, बहुत, उनके आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी भक्त भी थे, है ना। और रामानुजाचार्य एक बार, एक क्या थी, कोई एक प्रोस्टिट्यूट थी इस टाइप से, उससे एक व्यक्ति बहुत आसक्त था, और पूरे टेम्पल में भगवान का बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला था, और वो व्यक्ति वो खड़ा होके वो प्रोस्टिट्यूट के लिए छाता लेके खड़ा था वहां पे, है ना, और देखे जा रहा था, भगवान को छोड़ के वो महिला को देखे जा रहा था। रामानुजाचार्य ने उसको देखा, उसके पास गया, उसको उसको बताया कि ये सब क्या है, मतलब ये ये जो बहुत सुंदर है। तो बोले हाँ बहुत सुंदर है, ऐसे लेकिन भगवान इससे भी ज्यादा सुंदर है, तुमने भगवान को कभी देखा ही नहीं। तो उसको हाथ पकड़ के ले जाते हैं रंगनाथ जी के सामने, भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान इसको प्लीज अपने अपनी सुंदरता के प्रति आकर्षित करिए, ये भौतिक सुंदरता के प्रति बहुत आसक्त है। और उस समय से वो, उस पर कृपा होती है रामाचार्य की, और वो बहुत बड़ा भक्त बन जाता है आगे चल के। और उसका शादी उसी प्रोस्टिट्यूट से कराते, बोलते तुम धर्म के अनुसार अभी जीवन जियो, अभी तक तुमने बहुत धर्म किया, अब तुम गुरु को सरेंडर करो, और गुरु जैसे बोलता है वैसे करो। रामानुजाचार्य को अपना गुरु माना और पूरे निष्ठा भावना से उनकी सेवा की। तो रामानुजाचार्य, ये जो गृहस्थ थे उनको बहुत, जब भी बुलाते थे जाते थे, उनको बहुत वैल्यू देते थे। और ये ब्रह्मचारी लोग देखते थे तो इनको ये लगता था कि अरे हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम में आए हैं, और रामानुजाचार्य हम लोग को इतना टाइम नहीं देते, इस गृहस्थ व्यक्ति को इतना टाइम देते हैं।
तो उन लोग को ये लगता था। तो रामानुजाचार्य को पता चला कि ब्रह्मचारी लोग ऐसा सोचते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन सुबह वो ब्रह्मचारी लोग कपड़ा पसारते थे ना, तो क्या कि सबका जो कॉपिन होता है, सबका कॉपिन एक जगह से दूसरे जगह रख दिए। जो इधर पसारा था उठा के उधर रख दिए, उधर पसारा था उठा के इधर रख दिए। तो अगले दिन सुबह सब उठे तो देखे बहुत हल्ला हो रहा है बाहर। तो हल्ला क्या रहा, सारे ब्रह्मचारी लोग आपस में झगड़ रहे कि तुमने मेरा कॉपिन उठा के इधर रख दिया, मेरा तुमने गिरा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। तो रामानुजाचार्य बोले कि ठीक है, देखो तुम लोग देखो भले ही ब्रह्मचारी की तरह रह रहे हो यहाँ पे, लेकिन तुम लोग अपने कॉपिन से भी इतना आसक्त हो, है ना। बोले कि तब अब तुम उसके घर जाओ, है ना, और उसके घर जाना, और उसके घर में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है, सब चोरी करके ले आना। तो इन लोग को अजीब लगा, लेकिन चलो रामानुजाचार्य बोले हैं तो गए। तो गए तो देखे कि वो लड़की जो थी वो महिला सो रही थी, वही पूरा गहना वहना पहनी हुई थी। तो उनके उनके घर में गए और ये लोग, उसका पति नहीं था उस समय घर पे, और अकेले सो रही थी। तो ये ले गए चुपके से अंदर, एंट्री मारे बैक डोर से, धीरे धीरे जगह संदूक से ये सब चीज से गाना वाना निकालने लगे उसका। तो ये महिला का नींद टूट गया। तो इसने देखा कि ये लोग है कौन आखिर में। तो थोड़ा सा आँख खोल के दिखा रही, ये तो ब्रह्मचारी लोग हैं, रामानुजाचार्य हमारे गुरु महाराज के आश्रम के ब्रह्मचारी है। तो फिर वो आंख बंद कर ली और यही सोच रही है कि शायद लगता है आश्रम में पैसे की बहुत कमी हो गई, ये लोग मांग नहीं पा रहे, हमारे पास तो इतना धन इकट्ठा है, अच्छा है ये लोग लेके जाएं, हमारे गुरुदेव की सेवा हो जाएगी। तो वो लोग सब कुछ लगभग ले ही लिए थे। ये सोचे अरे ये लोग सब लोग ले, मेरे देह पर का तो सोना चांदी ये लोग नहीं उठा पाए। तो उसने ऐसे करके हाथ ऐसे खोल के पसार के ऐसे रख दिया। तो उन लोग को दिखा, तो उन लोगों ने अ, एक तरफ का पूरा उसके हाथ का अंगूठी कड़ा ये सब निकाल लिया। तो फिर सोचे कि अरे एक ही तरफ का निकाल पा रहे हैं, दूसरे तरफ का नहीं निकाल पा रहे, तो थोड़ा करवट वो बदल रहे। तो करवट बदलने के लिए जब घूमी ना, तो सबको लगा कि अरे जाग गए जाग गए, सब तुरंत भागे वहां से। तो ये लोग दौड़े दौड़े आए रामानुजाचार्य को, बाल बाल बच्चे गुरुदेव वो तो जाग ही गई थी, हमने देखी इतना इकट्ठा करके ले आया है जितना हमसे हो सका। तो बोलते नहीं नहीं ये चीज नहीं, अभी 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 उसके घर पे फिर से जाओ और देखो कि घर में क्या चल रहा है। तो वो लोग गए घर के पीछे से, एकदम कान लगा के, वो जो टाटी होता है ना, मरई झोपड़ी होता है, उसको ऐसे फाँक करके सुन रहे थे। तब तक उसका पति आ चुका था और दोनों क्या बातें कर रहे वो सुन रहे थे। तो पति और पत्नी दोनों झगड़ रहे थे। पति डांटा था, कह रहे तुम कितना मूर्ख हो, वो लोग आए थे लेने तो तुमको दे देना चाहिए था ना सब, तुम क्या ठीक से करवट नहीं बदल सकती थी। उन वो लोग तुमसे डर के भाग गए, हम अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाए, जो धन था तुमने इतना सोना चांदी रख लिया, सब तुमको दे देना चाहिए था। हमारा के कुछ अलग से है क्या, जो कुछ भी है हमारे गुरु की सेवा के लिए, भगवान रंगनाथ की सेवा के लिए। तो सब ब्रह्मचारी वापस आए। तो रामाचार्य बोले कि देखो इसलिए मैं उनको ज्यादा टाइम देता हूँ। तो तुम लोग भले ही ब्रह्मचारी बने हो, लेकिन तुम में वो निस्वार्थ भावना नहीं है, निष्काम भावना नहीं है। नहीं, वो भले ही प्रोस्टिट्यूट थी, भले ही गृहस्थ थे, लेकिन चेतना के स्तर पे तुम लोग से बहुत आगे, है ना। तो तीन चीज होता है ना, होता है पुण्य कर्म, एक होता है पाप कर्म, एक होता है अकर्म। अकर्म मतलब ऐसे कर्म होते हैं जिसपे कोई फल नहीं मिलता है ना। तो हम लोग जो भी सेंटर पे रहते हैं, है ना, या जो भी से मंदिर में रहते हैं, यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं अकर्म करने का, है ना। लेकिन ये जो आदमी है ना,
ये जो आदमी इसकी चेतना इतनी की, अगर कृष्ण कथा सुनेगा, है ना, जितना हम लोग सुनते हैं, अगर वो आदमी उतना सुन ले तो वो बहुत इजीली बहुत आगे जाएगा, है ना। क्योंकि उसके अंदर अभी वो रसमलाई खाने वाली जो इच्छा है ना, वो नहीं रही, है ना। याद है हमने ये वाला पढ़ा था, ये वाला देखिए, ये वाला शायद भूल गए होंगे, मैं एक बार बताया था। अविद्या ना, अविद्या से क्या आती है? इच्छा आती है बीज रूप में। इस पे जब एक्ट करते हैं तो ये बनता है पाप। अब जाता है अप्रारब्ध में, और अप्रारब्ध से आता है कुटम, कुटम से फिर बीज बन के आता है, और अप्रारब्ध यही प्रारब्ध में मैनिफेस्ट होता है। पढ़ाया था शायद हम लोग, है ना। तो जब आदमी भक्ति करना चालू करता है ना, तो उसमें ये सारे जो चीजें होती है ना, वो अपने आप कट जाती है, मिट जाती है। लेकिन अविद्या उस समय भी नहीं जाता है, और ये प्रारब्ध जितना बचता है, इतना ही प्रारब्ध बचता है जो भक्ति में हमारे सहायक होती है। तो इसीलिए कुछ आचार्य तो यही बोलते हैं कि भक्ति चालू होती है जब हम भाव भक्ति में एंटर करते हैं। तो ये अविद्या जो होती है ना, वो भाव भक्ति में जाके खत्म होती है, अज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी ये जो बीज वाली चीजें है ना, इच्छाएं, वो पुरानी रहती है। तो वो जो आदमी है जो वैदिक नियमों पे इतना चल चुका है कि उसका उसका एंगल बहुत अधिक है ना। उसने अपना वो जो जो बीज वाला है ना, वो बीज को पूरा एकदम फ्राई कर चुका है ना। उसको रसमलाई खाने की इच्छा नहीं रह चुकी है ना। हम भले ही सुल्ला मला जब करते, लेकिन हमारे अंदर रसमलाई खाने की इच्छा अभी भी रहती है। इसलिए आप देखोगे जब भी कोई मायावादी जैसे कोई भक्त बनता है ना, तो वो बहुत एकदम टॉप क्लास का भक्त बनता है, क्योंकि इसकी सारी चीजें जो ज्ञान की है ना, वो पहले ही सीख चुका है ना। इसलिए आप देखोगे ऐसी चीजें, आप अपने आसपास भी देखोगे कि कुछ लोग हैं जो आपके बाद भक्ति में आए, लेकिन आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनको अब वो मतलब फिल्म देखने की प्रॉब्लम, या जो बोलते हैं ना एक क्या, ब्लू फिल्म, ये सब देखने की प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जैसे लोगों को जानता हूँ, खैर पता नहीं, इस प्लेटफॉर्म में सब चीजें खुल के डिस्कस नहीं कर सकते, कभी कभी रिकॉर्डिंग ये लोग भी करते हैं, लेकिन 16 माला जप करने वाले भक्त को भी पोर्नोग्राफी की प्रॉब्लम होती है। आपने सुने होंगे ना ऐसे केसेस, बहुत जगह मैंने तो सुना है, बहुत सेंटर में मैं बहुत जगह रहा हूँ, और बहुत जगह इन ऐसे चीजों से डील भी किया हूँ। तो वो तो डेली चैंटिंग कर रहा है, डेली 16 माला घुमा रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है ना। तो भक्ति योग वाला जो चीजें है ना, वो बहुत ही टॉप क्लास की चेतना वाली चीजें, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रगलिंग साधका। तो स्ट्रगलिंग साधका क्यों बोलते हैं? कि स्ट्रगलिंग कहाँ पे हो रहा है? उसको चेतना को ऊपर उठाने में स्ट्रगलिंग हो रहा है, क्योंकि ये सब जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ, ये सब बीज रूप में अभी भी हमारे अंदर प्रेजेंट है ना। और हम लोग उसको वाटरिंग करते हैं, उसको पानी देके उसको और भी, उस बीज को और भी बड़ा करके पेड़ के रूप में उसको बना देते हैं। लेकिन ये आदमी है जो वैदिक नियमों को पालन करके उठा है, उसने अपने बीज को पूरा रोस्ट कर दिया है, नहीं अनर्थों वाला बीज को। तो वैदिक कल्चर आपको बहुत अच्छा से रोस्ट कर देता है, ऐसा समझिए, है ना। और जब ये सीड, ये जो बीज है, ये बहुत अच्छा से रोस्ट हो जाता है ना, और तब आके आपको कोई बोलता है कि हाँ, कि आप सब कुछ भगवान के कनेक्शन में देखिए, तो उसके लिए बहुत इजी होता है ये चीज करना।
और इसी तरीके से हमारी चेतना इवॉल्व होती है। तो ये आदमी वैदिक इंजंक्शंस पे इतना वैदिक इंजंक्शन वाले रास्ते पे इतना चल चुका है ना। इसकी एक बेटी थी, इसकी बेटी को एक शादी कराना था। इसने एक बेटी को बहुत अच्छा एक ये आया था, रिश्ता आया था, बहुत अमीर खानदान से आया था। लेकिन इसने अपनी बेटी को बोला तुम इससे शादी मत करो, एक गरीब घर का लड़का था, बोला इससे शादी करो, इसके अंदर राजयोग है। बोला यार शादी के लिए तो बहुत गरीब है, हम इसके साथ कैसे रह पाएंगे। तो इसने अपनी बेटी को कन्विंस किया कि कोई बात नहीं, टॉलरेट कर लेना, थोड़ा गरीबी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम थोड़ा टॉलरेट कर लेना। तो जनरली पीपल बहुत आसक्त होते हैं पैसों से, अमीरी से। ये व्यक्ति वो लेवल क्रॉस कर चुका है ना। ब्रह्मचारी आश्रम में जैसे मेरे साथ लगभग 50 ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे आज, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ब्रह्मचारी बचे। तो बहुत लोग ज्वाइन करते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में, लेकिन जब पेरेंट्स को रोते हुए देखते हैं ना तो फिर से वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इसकी वाइफ भी तो रोई होगी ना, जब इसने जॉब छोड़ के, यूपीएस का जॉब छोड़ के एक एक फकर बाबा का इसने चीजें ले लिया, एस्ट्रोलॉजी वाला ना, अपनी बेटी का शादी ऐसे गरीब लोगों से करा दिया। उसने भी तो इसको सुनाया होगा, इसने क्या बोला और कि ये वेदों के इंजंक्शंस के अगेंस्ट है, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा ना। जो भी ब्राह्मण के जो गुण होते हैं ना, जो शास्त्रों में मेंशन है ना, वहां पे शादी करने से, अमीरी घर में शादी करने से वो फॉलो नहीं कर सकते। ये सिर्फ बोला नहीं, उसने इस जीवन को, इस प्रिंसिपल पे अपना जीवन जी के दिखाया है ना। ये चीज समझो, उसने वो सिर्फ बोलने की बातें नहीं शास्त्र में, उसने अपना पूरा जीवन उस प्रिंसिपल पे जी के दिखाया। और बाद में उसका जो जो गरीब से शादी किया ना, उसका राजयोग था, वो बाद में जाके बहुत अमीर व्यक्ति बनता भी है ना। तो कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं। तो कोई प्रश्न नहीं है तो 2 कारण हो सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर सब कुछ समझ में आ गया। या तीसरा ये हो सकता है मेरी आवाज ही नहीं जा रही। हरे कृष्णा। वॉइस आ रही है, ओके प्रभु ठीक है। जी, एक चीज पूछ हाँ बोलिए। प्रभु जी, सपोज कि अगर कोई जैसे अगर कोई भक्ति में बहुत इनिशियल स्टेज में है और चैंटिंग भी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि हमारे जो लिसनर्स हैं तब भी कंटिन्यू मतलब होते हैं, अगर कोई मतलब गलत चीज देखना या फिर गलत संग करना चैंटिंग करने के बाद भी, तो फिर उसका फिर वो जो कर्मा है तो उसका भी रिएक्शन फिर मिलेगा ना, मतलब नहीं, मतलब वो मुझे कर्मा वाला चीज पूछना था, उसमें फिर उसको उसका कर्म लगेगा क्योंकि वो साथ में भक्ति भी कर रहा है, बट लेकिन वो गलत कर्म भी कर रहा है, तो उसका फिर मतलब कैसे समझ सकते हैं उस चीज को? नहीं, आप वो भक्ति कर रहा है उसको मत बोलिए, वो उसकी चेतना जिस लेवल पे है वही एक्टिविटी वो कर रहा है। इस योगा लैडर में चेतना जिस जिस लेवल पे है वो वही एक्टिविटी कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है ऐसे नहीं बोल सकते नहीं। इसलिए आचार्य बोलते हैं ना, भक्ति भाव लेवल पे ही चालू होती है। तो भक्ति के कुछ प्रोसेस है, उसको हम बस कॉपी कर रहे हैं अभी, है ना। हम उस
उस चेतना के उस स्तर पे नहीं जी रहे हैं कि सब कुछ भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी मंदिर में हो सकता है कीर्तन कर रहा हो, लेकिन उसकी चेतना ये हो कि सबको पता चले कि मैं भी कितना बड़ा कीर्तनिया हूँ। कोई समझे कि मैं कितना अच्छा आरती प्लेट घुमा लेता हूँ। वो भावना रहती है ना, लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, उनका नाम अनाउंस ना हो तो आके बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी मैं तो कल 15 बुक किया था, आपने तो 12 बुक ही बोला मेरे नाम के आगे। तो उसको चाहिए ना अपने कर्म का फल, जी है ना। तो कर्म का फल क्यों नहीं लगेगा उसको? वो अकर्म वाले लेवल पे नहीं कर रहा है चीजें, है ना। अकर्म वाला चीजें चालू होती है ज्ञान योग से, जब आप एकदम शारीरिक स्तर पे, ना, शारीरिक स्तर को छोड़ के आत्मा के स्तर पे रहते हो, तब जब आत्मा के स्तर पे हो तो कोई आपको कुछ भी बोल दे, कर दे, सुना दे, आपको फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही ऊंची स्तर है। भक्ति योग तो बहुत आगे की है, ज्ञान योग से भी बहुत आगे की चीज है ना। तो ये जो प्रोस्टिट्यूट जो कर पाई थी अपने लाइफ में, कितने लोग उस स्तर पे जी रहे हैं। अगर आप उस स्तर पे जीते हुए नाम जप कर रहे हो, सोना कितना कीमती चीज होता है। लोग लोग अपने सैलरी का 10% भी देने में बहुत उनको ये लगता है। उसने तो अपने जीवन भर जितना इकट्ठा किया था सब एक साथ दे दिया। तो बहुत ही ऊंची चेतना है वो, है ना। तो हम उस मॉडल पे भी आएंगे कि हमारे आचार्यों ने एक बहुत बड़ा शॉर्टकट ढूंढा है ना। तो वो शॉर्टकट वाला मॉडल भी, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वैदिक प्रोग्रेशन है ना। वैदिक मॉडल है चेतना का स्तर ऊपर उठने का। हमारे आचार्यों ने इस मॉडल को बहुत अच्छा स्टडी किया, समझा, और इसमें से एक लूप होल निकाला उन्होंने। ये हमारे आचार्य की बहुत महानता है, उनकी कृपा से हम जो कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक, हरे कृष्णा। तो यहीं पे एंड करते हैं आज। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दरगत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छा था।